जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। राजा जन्मेजय ने पूछा, निष्पाप मुनिवर, एक ही व्यक्ति के कई नाम कैसे हो सकते हैं? जिन जिन कारणों से पृथक पृथक नाम रखे गए वे सब कारण मुझे बताने की कृपा करें। व्यासी कहते हैं, राजन, ससाद के स्वर्गवासी हो जाने पर धर्म के ज्ञाता कुकुत्स अयोध्या के राजा हुए। उन्होंने पिता और पितामह से संबंध रखने वाले राज्य पर बलपूर्वक शासन किया था। इसी समय संपूर्ण देवता दैत्यों से परास्त होकर त्रिलोकी के स्वामी सनातन भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान श्रीहरि ने उन्हें आज्ञा दी। विष्णु भगवान बोले, प्रधान देवताओं, तुम लोग ससाद कुमार राजा कुकुत्स से मित्र बनने के लिए प्रार्थना करो। वही संग्राम में दैत्यों को मार सकेंगे। वह बड़े धर्मात्मा नरेश हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्हें अतुलित शक्ति सुलभता से प्राप्त है। महाराज, भगवान विष्णु की यह सुस्पष्ट वाणी सुनते ही इंद्र सहित संपूर्ण देवता अयोध्या में विराजने वाले ससाद कुमार कुकुत्स के पास जा पहुँचे। राजा ने धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी के साथ उनका स्वागत किया और आने का कारण बताने के लिए आदर से पूछा। राजा कुकुत्स ने कहा, देवताओं, मैं धन्य और पवित्र हो गया। मेरे जीवन की साध पूरी हो गई, क्योंकि आज आपने मेरे घर पर पधार कर मुझे दुर्लभ दर्शन दिए। देवेश्वरों, अब आप कर्तव्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बड़े से बड़ा कार्य अन्य मनुष्यों के लिए भले ही तो साध्य हो, मैं उसे सर्वथा संपन्न कर दूंगा। देवता बोले, राजेंद्र, हम तुमसे सहायता चाहते हैं। तुम इंद्र के सखा बनकर संग्राम में सुप्रसिद्ध दैत्यों को परास्त करो। इस समय वे दानव देवताओं के लिए अजेय हो गए हैं। तुम्हें भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त होए। अतएव कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुमसे असाध्य हो। भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही हम तुम्हारे पास आए हैं। राजा ने कहा, सुरसत्तमो, मैं अभी सहायक बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु देवराज इंद्र युद्ध के अवसर पर मेरे वाहन बने तभी सफलता मिल सकती है। मैं सत्य कहता हूँ, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इन इंद्र पर ही चढ़कर संग्राम में जाऊंगा और दैत्यों के साथ मेरा युद्ध होगा। यही मेरी एक बात है जो बिल्कुल सत्य है। देवताओं ने इस अद्भुत कर्तव्य के विषय में इंद्र से कहा, सचीपते, आप लज्जा छोड़कर इस नरेश का वाहन बनने की कृपा कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े भारी संकोच में पड़ गए। फिर भी भगवान विष्णु के बारंबार प्रेरणा करने पर उन्होंने तुरंत वृषभ का रूप धारण कर लिया, मानो भगवान शिव ने कोई दूसरे नंदीश्वर ही हों। संग्राम में जाने के लिए राजा उन्हीं पर सवार हुए। वृषभ रूपधारी इंद्र के ककुद पर बैठे थे, जिससे उनका नाम कुकुत्स पड़ गया। इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इससे इनका दूसरा नाम इंद्रवाह हुआ। दैत्यों के पुर पर विजय प्राप्त कर थी, इससे इनका नाम पुरंजय हुआ। इस तीसरे नाम से वे प्रसिद्ध हुए। तदनंतर महाबाहु कुकुत्स ने दैत्यों को जीतकर उनकी संपत्ति देवताओं को सौंप दी। यूँ राजर्षि कुकुत्स के अनेक नाम हुए। महाराज कुकुत्स बड़े सुविख्यात नरेश थे। उनके वंशज राजाओं की भूमंडल पर काकुस्थ के नाम से प्रसिद्धि है। कुकुस्थ की धर्मपत्नी के उदर से महाबली अनेना नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु को भगवान विष्णु का साक्षात अंश कहा जाता है। भगवती जगदम्बा के चरण की उपासना में उनकी अटूट श्रद्धा थी। पृथु के जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी समझना चाहिए। विश्वरंधी से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। अपने वंश के वे प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चंद्र के तेजस्वी एवं असीम पराक्रमी पुत्र का नाम यूनाश्व पड़ा। यूनाश्व से परम धार्मिक सावंत की उत्पत्ति हुई। उन सावंत से ही सावंती नामक नगरी बसाई गई, जिनकी तुलना अमरावती से की जा सकती है। महात्मा सावंत के पुत्र बृहत्स्व हुए। बृहत्स्व के राजा कुवलाक्ष का जन्म हुआ। कुवलाक्ष ने धुंधु नामक दैत्य का संहार कर डाला। तब से धुंधुमार नाम से वे विख्यात हुए। यह बात परम प्रसिद्ध है। कुवलाक्ष के पुत्र धृणाक्ष हुए।
कुलाक्ष के पुत्र धृणाश्व हुए, जिन्होंने पृथ्वी की सम्यक प्रकार से रक्षा की थी। धृणाश्व के सुयोग्य पुत्र श्रीमान हयश्व हुए। हयश के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र बहरणाश्व और बहरणाश्व के पुत्र कृशाश्व हुए। कृशाश्व के बलशाली एवं सत्य पराक्रमी पुत्र का नाम प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित के पुत्र महान भाग्यशाली यवनाश्व का नाम सर्वप्रसिद्ध है। यवनाश्व के श्रीमान राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने 108 भव्य भवनों का निर्माण कराया था। मानद भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने महान तीर्थ स्थानों में वह मंदिर बनवाए थे। माता के गर्भ में न रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। पिता के पेट को फाड़कर उन्हें निकाला गया था। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग, राजा मानधाता के जन्म के विषय में यह कैसी कल्पनातीत बात आपने कही है। ऐसी बात तो कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिली है। अब आप नरेश के जन्म का कारण विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यवनाश्व के उदर से जैसे उत्पन्न हुआ, कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट करके कहिए। व्यासी कहते हैं, राजन, परम धार्मिक राजा यवनाश्व के 100 रानियाँ थीं, परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे प्रायः चिंतातुर रहते थे। तदनंतर संतान के लिए अत्यंत खिन्न होकर वह वन में चले गए और ऋषियों के पवित्र आश्रम पर उनका समय व्यतीत होने लगा। वहाँ बहुत से ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उन नरेश को उदास देकर ब्राह्मणों के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। अतः उन ब्राह्मणों ने राजा यवनाश्व से पूछा, नरेश, तुम इतने चिंतित क्यों हो? महाराज, कौन सा मानसिक संताप तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है? अपनी सच्ची बात बताने की कृपा करो। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम यथासाध्य भली भांति यत्न करेंगे। राजा यवनाश्व ने कहा, मुनियों, मेरे पास राज्य, धन एवं उत्तम श्रेणी के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। महल में सैकड़ों साध्वी रानियां हैं। त्रिलोकी भर में कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो मुझसे बलवान हो। मंत्री और सामंत नरेश सब के सब मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। तपस्वियों, संतान न होने का एक ही मात्र दुख मुझे सता रहा है। इसके सिवा दूसरा कोई भी दुख नहीं है। तपस्वियों, आप लोगों ने महान परिश्रम करके वेद और शास्त्र के रहस्य को जान लिया है। अब आपकी समझ में कुछ मुझ संतान कामी व्यक्ति के लिए जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। तापसों, आपकी यदि मुझ पर कृपा है तो मेरे इस कार्य को संपन्न करने में आप तत्पर हो जाएं। व्यासी कहते हैं, राजन, महाराज यवनाश्व की बात सुनकर उन ब्राह्मणों का मन कृपा से भर गया। उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ राजा से एक यज्ञ करवाया, जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहाँ रखवाया था। राजा को संतान हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर वैदिक मंत्रों द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया गया तथा राजा यवनाश्व को रात में बड़ी प्यास लग गई थी। वह उस यज्ञशाला में चले गए। देखा सभी ब्राह्मण सोए हैं, कहीं भी जल नहीं है। तब प्यास के मारे वह उस अभिमंत्रित जल को ही स्वयं पी गए। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र, अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया था। प्रातःकाल जब ब्राह्मणों ने देखा कि कलश में जल बिल्कुल नहीं है, तब उन्होंने महान सशंकित होकर राजा से पूछा, किसने यह जल पिया है? राजा ही जल पी गए थे। यह बात जानकर वे समझ गए कि देव सबसे बढ़कर बलवान है। तदनंतर यज्ञ की पूर्णाहुति कराकर वे मुनि गण अपने घर पधार गए। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में गर्भ स्थित हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराज यवनाश्व का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पुत्र निकालने का सारा श्रेय राजा के सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर निर्भर था। देवताओं की कृपा से राजा के प्राण नहीं जा सके। उस समय मंत्री लोग बड़े जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार अब किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने झट उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली देकर यह वचन कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। समय पाकर वह ही महान प्रतापी राजा मानधाता हुए। राजन, उस नरेश की उत्पत्ति का यही प्रसंग है। यहाँ पे 7वें स्कंद का 9वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।